अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, पद और प्रतिष्ठा चाहिए, तो ये आदत आज से और अभी से इमीडिएट छोड़ दीजिए अगर आपके अंदर है तो। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आज आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है यदि आपको ज़िंदगी में सफल होने की तमन्ना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं जहां जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होता है, लेकिन वो अपने बुद्धि कौशल और अपने विल पावर से सफलता की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। और इसके मूल में उनकी कुछ ऐसी हैबिट होती है जो उन्हें अनुशासित जीवन शैली देती है। विपरीत परिस्थितियां तो सभी के साथ होती है, लेकिन तूफानों में भी जो अपनी जगह बनाते हैं, ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते ऐसे लोग, और न ही परिस्थिति को कोसते हैं। तो पहला टिप तो यही है, या पहली बात तो यही है कि बार बार परिस्थिति को कोसना, अपने हालातों का रोना रोना, ये कामयाबी की सबसे बड़ी बाधा है। अगर ये आदत आपके अंदर है तो इमीडिएट इस आदत को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। बल्कि ये सोचिए कि ये जो आदत है ना, इसी के साथ, ये जो वातावरण है ना, इसी के साथ में आपको तरक्की करनी है। तो अब रास्ता क्या निकालें जिससे कि हर बात बनती चली जाए, ये सोचना चाहिए आपको, बजाय परिस्थिति का मातम मनाना या परिस्थिति का रोना हर किसी के साथ कहना कि मैं तो वो बन जाता, लेकिन मैं क्या करूं, ये बात हो गई, मैं तो ये बनने वाला था, मैंने तो एग्ज़ाम भी दे दिया था, मैंने तो फॉर्म भी भर दिया था। इस तरह की जो नकारात्मक बातें हैं वो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को विजेता नहीं बनने देती। दूसरी और ख़ास बात है, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। बार बार एक ही बात आपको किसी ने कही और उस बात को आप हर किसी को बताए जा रहे हो, पकड़ पकड़ के बताए जा रहे हो। कई लोगों में ये आदत होती है कि उनको बात हज़म ही नहीं होती है, वो हर बात को दूसरों को बताकर हल्के हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी की सबसे बड़ी बाधा है। जिन व्यक्तियों में ये आदत होती है उनकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और वो किसी भी बात को आसानी से नहीं पचा पाते, और इसके साथ ही साथ वो विश्वसनीय भी नहीं होते। कोई भी फिर उन पर विश्वास नहीं करता और उनकी जो सामाजिक छवि है वो एक चुगलखोर इंसान की होकर रह जाती है, या ऐसे इंसान की हो जाती है जिसको कोई भी बात हजम नहीं हो रही है, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा वाली स्थिति नहीं होती है। तो इसलिए यदि ये आदत है, किसी ने कोई विश्वास करके आपको कोई बात बताई है, तो आपके एक कान से दूसरे कान को भी खबर नहीं होनी चाहिए। मन में ये बात नहीं आनी चाहिए, अरे ये तो मेरा पति ही है तो सिर्फ इनको बता देती हूँ, अरे ये तो मेरा भाई है ना, सिर्फ इसको बता देती हूँ। एक को बताया तो समझ जाना पूरी दुनिया तक बात फैल जाएगी। और जिस बात को गुप्त रखना है उसको गुप्त ही रखना चाहिए। आश्वासन किसी को दे दिया, वायदा कर दिया किसी को कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और फिर किसी एक को भी बता दी, तो ये आपकी ज़िंदगी में कलंक लगाने वाली स्थिति तो पैदा करती ही है, साथ ही साथ आपके ग्रहों को भी कमज़ोर करती है और आपको विफलता की तरफ धकेलती है। तो इसलिए इस आदत को भी आप छोड़िए। और ये जो मैं बातें बताने जा रही हूँ उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। मैं आपकी शुभचिंतक और हितैषी हूँ, इस नाते ही आपकी कमियों को बताने जा रही हूँ। अगर आप में ये बातें नहीं हैं तो अपने पे मत लीजिए, लेकिन जिनमें ये बातें हैं, अगर वो उनको दूर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा ज़रूर ही होगा। समय का पाबंद ना होना। समय सबके पास सीमित होता है, लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे का समय निकालना किसी की भी खूबी की बात हो सकती है, और ऐसे मनुष्य ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त करते हैं। 1 घंटे को 2 घंटे में बदलने का मतलब ये नहीं है कि टाइम चेंज कर दिया, मतलब अपने कार्य की गति और कार्य की शैली को इस तरह से सुव्यवस्थित कर लिया कि बहुत जल्दी जल्दी आपका काम आप करे जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप फ्री होते जा रहे हैं। बहुत देर तक काम को खींचने वाले या लास्ट डेट का इंतज़ार करने वाले कोई भी काम है, और उसके लिए जो लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, तो उनको शनि बहुत भारी होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को शनि प्रताड़ित करता है। इसके अलावा दिन में सोने की आदत, बेसमय सोने की आदत, काम को टालने की आदत, ये सबसे बड़ी बाधा है तरक्की के रास्ते की, अमीर बनने की, धनवान बनने की। सारा काम छोड़कर जो काम अति आवश्यक है उसको करने वाला ही सफल होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, तो लेकिन सोचते हैं चलो आज ये काम कर लेता हूँ, कल है ना 12 बजे से पढ़ना चालू करूँगा। सुबह 6 बजे का टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह 6 बजे घूमने जाना, 7 बजे चाय पीना, और 8 बजे कुछ और काम करना। इस तरह से पूरी लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट को अमल करते ही नहीं है। नए साल की भी लिस्ट बना लेते हैं कि ये तो साल निकल गया ना, अब नए साल से मैं अपना काम चालू करूँगा। तो जो लोग टाइम टेबल के गुलाम होते हैं, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि टाइम टेबल बनाना बुरी बात है, लेकिन सिर्फ टाइम टेबल ही बनाना भी तो प्रगति का सूचक नहीं है। तो इसलिए बिना टाइम टेबल के ही जो करना है, मन में वो दृढ़ संकल्प के रूप में ग्रहण करिए, और वो जो टाइम टेबल है रिटर्न में मत लिखिए भले, लेकिन वो आपके मनोमस्तिष्क में सेट होना चाहिए कि मुझे
मुझे इतनी बजे जगना है, इतनी बजे खाना है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है उसको सबसे पहले करें, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। अपने गोल और उद्देश्य जगह जगह प्रसाद की तरह मत बांटते फिरिए कि मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये प्लानिंग है। प्लानिंग आपने किसी को बता दी तो 50% तो उसके संशय पैदा हो जाएगा कि उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। चमत्कृत तो तब होते हैं लोग जब आप चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपने जुनून के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक से लोगों को चौंका देते हैं कि आप किस मुकाम पर पहुंच गए, कहाँ चले गए। तो यही सफलता के सूत्र होते हैं, इनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। खान पान पर ध्यान रखें, सात्विक आहार ग्रहण करें। तामसिक आहार ग्रहण करने से मनोवृत्ति भी वैसी होती है। धार्मिक होने से और आस्तिक होने से व्यक्ति का दृढ़ संकल्प होना सार्थक होता है। कोई भी संकल्प लेता है तो विल पावर स्ट्रांग होती है। मन जब ढुलमुल नीति की तरफ रहता है या बुरी आदतें बार बार आपको खींचती हैं तो समझ जाइएगा कि ज़िंदगी में सफल होना बड़ा मुश्किल है। बुरी आदतों को भी अगर जीवन में अपना रखा है तो उनको तुरंत ही छोड़िए। बुरी आदत की कोई डेफिनेशन नहीं होती, किसी व्यक्ति की कोई भी बुरी आदत हो सकती है। कुल मिला के बुरी आदतों वाला व्यक्ति ज़िंदगी में विफल होता है और एक ना एक दिन खड्डे में ज़रूर गिरता है। तो इसलिए अपने घर के बड़ों की बात माने। और कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास अभी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि बच्चे रात रात भर घूमते रहते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका जो अपना ज्ञान है, आपका जो अपना कौशल है, आपकी जो बुद्धि है ना, वही एक समय आपके काम आएगी। ये जो यार दोस्त होते हैं ना, जो खाने पीने और घूमने फिरने के होते हैं, ये मुश्किल से ही आपके साथ देंगे। अब आप कहेंगे मेरे तो दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप क्या बोल रहे हो ये। देखो ठीक है, आपके दोस्त अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो खुद किसी बुरी आदत के शिकार हैं और आपको भी बार बार उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन एक अच्छा वर्ड है, लेकिन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, नकारात्मक वर्ड नहीं है प्रोत्साहन, लेकिन यहाँ मैं नकारात्मक यूज़ कर रही हूँ उसका, कि अगर आपके दोस्त आपको किसी भी गलत आदत के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत पैसे वाले हों या आपको आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने जो माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो दी गई शिक्षा है, उसको विस्मृत बिल्कुल भी ना करें। बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि पैसा अंट विद्या कंठ, मतलब जो आपको याद है वही आपका ज्ञान है, और जो पैसा आपके जेब में है, मतलब आपके अकाउंट में है, बैंक में कहीं भी है, वही आपका अपना है। कभी भी पराये धन पर सोचकर ये ना सोचें कि वो कभी आपके काम आएगा, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान की सोच बदलती है। जो आज दोस्त हैं कल दुश्मन हो सकते हैं, आज जो दुश्मन है कल दोस्त भी हो सकते हैं। समय बड़ा परिवर्तनशील है, समय बड़ा बलवान है, समय बहुत ज्ञान की बातें बताता है। तो ज़िंदगी आपको अपने आप में एक सीख देती है जो किसी बुक में नहीं मिलता, जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं बता सकता। ये ज्ञान खुद आपको परिस्थितियाँ सिखा देती हैं। लेकिन अपनी परिस्थितियों से सबक लेकर जो मनुष्य सही राह को पकड़ता है वही जीवन में सफल होता है, अमीर होता है। और गलत मार्ग को अपनाकर, शॉर्टकट को अपनाकर भी लोग पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे से सब जानते हैं कि ये पैसा उसने किस तरह से बनाया है। और ऐसे लोगों की इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं होती है। इज्जत पाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो अपने आप लोगों को इस चीज़ के लिए उकसाता है कि वो आपको सम्मान दें, आपकी इज्जत करें। और इज्जत जो होती है वो दिल से होती है। बहुत सारे पैसा खर्च करके भी कई लोग ये सोचते हैं कि उनको इज़्ज़त मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती है, क्योंकि दिल से इज़्ज़त नहीं होती। कई बार भय के कारण लोग इज़्ज़त करते हैं, कई बार डर के कारण लोग इज़्ज़त करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सम्मान पाने के लिए अच्छे कर्म करना ज़रूरी है, और अच्छे कर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, वो अपने आप बिना बोले ही सबको समझ में आ जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी में सही राह पकड़िए। ये जो खाने खिलाने के, घूमने फिरने के दोस्त हैं, ये आपके सगे नहीं हैं। जो कड़वे बोलने वाले आपके माता पिता हैं, वही आपके सच्चे हितैषी हैं, ये मान के चलना। और अगर आपने अभी भी अपने माता पिता की या बड़ों की बात नहीं मानी तो आप जीवन में बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। आज अभी से इसी वक्त प्रण लीजिए कि आपको सही मार्ग पर चलना है, सही काम करना है, अनुशासित रहना है, आलस्य को त्यागना है, बुरी आदतों को त्यागना है, रात को फालतू घूमने की प्रवृत्ति को त्यागना है। जो लोग रात रात भर घर से गायब रहते हैं, उनकी कुंडली का चौथा घर कमज़ोर होता है, और चौथा घर जो है वो सुख है। घर में जितना ज़्यादा जो व्यक्ति वक्त बिताता है, उसका चौथा घर उतना ही मजबूत होता है। और चौथा घर माँ का है, सुख का है। आपको अगर जीवन में सुख चाहिए तो घर में टिकना सीखिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए जिससे आपका शनि अच्छा हो, अपनी सोच अच्छी रखिए, माता का सम्मान करिए, चंद्रमा अच्छा होगा, पिता का सम्मान करिए, सूर्य अच्छा होगा। तो इसलिए अच्छी बातों को जीवन में अपनाइए, तभी आप जीवन में अमीर, सफल और सम्मानित बन पाएंगे।